वेलकम करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है जज्बातों का जहां वेद जावेद अख्तर। और आज एक बार फिर से मैं हूं एक जज्बाती कहानी के साथ। शर्लॉक होम्स। सर ऑर्थर कॉनन डॉयल की सशक्त लेखनी से 150 वर्ष पूर्व जन्मा एक ऐसा आश्चर्यजनक पात्र जिसने अपनी तर्क शक्ति की विशेषता के कारण जासूसी साहित्य प्रेमियों के बीच तहलका मचा दिया। और आज एक बार फिर से आपके सामने है शर्लॉक होम्स की रोमांचक कहानी रीगेट स्क्वायर। तो आइए सुनते हैं। अगर आप अभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना कहानी के रोमांच में आप खो जाएंगे। अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि मेरे मित्र शर्लॉक होम्स का स्वास्थ्य 87 की बसंत की भयानक थकान से ठीक हो पाया था। अपने लेख देखने पर मैं पाता हूं कि 14 अप्रैल को मुझे लॉयंस से तार मिला, जिससे मुझे सूचना मिली कि होम्स होटल ड्यूलोंग में बीमार पड़ा था। 24 घंटों के भीतर मैं उसके कमरे में था और यह देखकर मुझे राहत मिली कि उसके लक्षणों से भयभीत होने की कोई बात नहीं थी। यद्यपि उसका लौह गठित शरीर 2 माह तक चली एक जांच के दबाव से नष्ट हो गया था। उस दौरान उसने प्रतिदिन 15 घंटे से कम कार्य नहीं किया था। अपनी मेहनत की जीत उसे उसके बाद की प्रतिक्रिया से न बचा पाई, और एक समय में जब यूरोप उसके नाम से गुंजायमान था और उसका कमरा बधाई तारों से टखनों तक अटा पड़ा था, मैंने पाया कि वह अपने गहन अवसाद में डूबा हुआ था। इस बात का ज्ञान भी कि वह उस जगह सफल हुआ था जहां 3 देशों की पुलिस भी असफल हो गई थी, उसे उसकी मानसिक अवस्था से नहीं जगा पाया था। 3 दिन बाद हम पुनः बेकर स्ट्रीट लौटे, किंतु यह दिख रहा था कि मेरे मित्र के लिए परिवर्तन अच्छा रहेगा, और बसंत के समय ग्रामीण क्षेत्र में एक सप्ताह बिताने का विचार भी मुझे आकर्षित कर रहा था। मेरा पुराना मित्र कर्नल हेटर, जो अफगानिस्तान में मेरी चिकित्सीय देखभाल के अधीन रहा था, उसने अब रीगेट के समीप सुरे में मकान ले लिया था और मुझे अक्सर वहां आने के लिए कहता रहता था। पिछली बार वह बोला था कि यदि मेरा मित्र भी मेरे साथ आता है तो वह उसके लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। थोड़ी चतुराई से काम लेने की आवश्यकता थी, किंतु जब होम्स को पता लगा कि वहां अविवाहित रिहाइश थी और वह पूर्णतः स्वतंत्र होगा, तो वह मेरी बात मान गया, और लॉयंस से लौटने के एक सप्ताह बाद हम कर्नल की छत के नीचे थे। हेटर एक पुराना बढ़िया योद्धा था जिसने संसार देखा हुआ था, और जैसी मुझे आशा थी कि शीघ्र उसे पता लग गया कि वह और होम्स बहुत सी बातों में एक से थे। हमारे वहां पहुंचने की शाम को रात्रि भोजन के पश्चात हम कर्नल के आयुध कक्ष में बैठे थे। होम्स सोफे पर पसरा हुआ था, जबकि हेटर और मैं उनके आग्नेयास्त्रों के छोटे से भंडार को देख रहे थे। अच्छा, एकाएक वह बोला, मैं सोचता हूं कि इनमें से एक पिस्तौल मैं अपने साथ ऊपर लिए चलता हूं, मान लो कोई खतरा आ जाए। खतरा? मैं बोला, हाँ, रात के समय यहाँ थोड़ा भय है। हमारे गांव के एक्टन के यहाँ गत सोमवार सेंध लग गई थी। कोई अधिक हानि नहीं हुई थी, किंतु सेंधमार अब भी छुट्टे घूम रहे हैं। उनका कोई पता नहीं? होम्स ने कर्नल की ओर देखते हुए पूछा। अभी तक नहीं, किंतु मामला छोटा सा है। हमारे गांव में छोटे मोटे अपराध होते ही रहते हैं, और आपके ध्यान देने के हिसाब से ये तो बहुत ही छोटे हैं मिस्टर होम्स। होम्स ने इस प्रशंसा को टाल दिया, यद्यपि उसकी मुस्कान बता रही थी कि इससे वह प्रसन्न था। उसमें कोई विशेष बात रही? मैं सोचता हूँ नहीं। चोरों ने पुस्तकालय खंगाल डाला, किंतु उनके परिश्रम के लिहाज से उन्हें थोड़ा ही मिला। पूरी जगह उलट पुलट कर दी गई, दराजें तोड़ दी गईं, और परिणाम स्वरूप पोप के होमर का संकलन, 2 मोमबत्तियां, हाथी दांत का एक पेपरवेट इत्यादि गायब हैं। कितनी विचित्र चीजें छांटी! मैं विस्मित हुआ। अरे, जो वो ले जा सकते थे वो ले गए। होम्स सोफे से उठा। ग्रामीण पुलिस को इसमें कुछ करना चाहिए, वह बोला, क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि। किंतु मैंने चेतावनी स्वरूप उंगली उठाई। मेरे प्रिय साथी, तुम यहाँ विश्राम के लिए आए हो, भगवान के लिए। जबकि तुम इस मानसिक दशा में हो, एक नई समस्या मत लो। हास्यपूर्ण समर्पण के साथ कंधे हिलाते हुए होम्स ने कर्नल की ओर देखा, और बातचीत कम खतरनाक विषयों की ओर मुड़ गई।
यद्यपि यह नियत था कि मेरी व्यावसायिक सावधानी व्यर्थ जानी थी, क्योंकि अगली सुबह समस्या स्वयं हमारे ऊपर इस प्रकार आ पड़ी कि इसे अनदेखा करना असंभव था, और हमारा ग्राम भ्रमण ऐसा सिद्ध हुआ जो हम में से किसी ने सोचा न था। हम नाश्ता कर रहे थे कि कर्नल का नौकर दौड़ता हुआ भीतर आया। क्या आपने समाचार सुना श्रीमान? वह हाँफते हुए बोला। कनिंगम के यहाँ श्रीमान। चोरी? कर्नल कॉफी का कप हाथ में थामे चिल्लाया। हत्या! कर्नल ने सीटी बजाई। हे भगवान, वह बोला। तो कौन मारा गया, जेपी अथवा उसका पुत्र? दोनों में से कोई नहीं श्रीमान। यह प्रशिक्षक विलियम था। सीधे दिल में गोली उतर गई श्रीमान, और सदा के लिए खामोश हो गया। उसे किसने गोली मारी? चोरों ने श्रीमान। वह गोली मारकर भाग गया। उसने रसोई की खिड़की तोड़ी ही थी कि विलियम वहां आ गया, और अपने स्वामी की संपत्ति की रक्षा करते हुए उसके प्राण चले गए। कब की बात है? ये पिछली रात की बात है श्रीमान, यही कोई लगभग 12:30 बजे। कर्नल फिर से शांत ढंग से नाश्ता करने बैठ गया। जब नौकर चला गया तो वह बोला, कनिंगम यहाँ का पुराना जमींदार है और बहुत बढ़िया आदमी है। उसे बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि यह आदमी वर्षों से उसकी सेवा में था और एक अच्छा सेवक था। प्रत्यक्षता यह वही बदमाश है जिन्होंने एक्टन के घर सेंध लगाई थी, और वे अद्वितीय वस्तुएं चुराई थी। होम्स सोचते हुए बोला। हाँ, यह संसार का साधारणतम मामला सिद्ध हो सकता है, किंतु फिर भी देखने पे यह थोड़ा विचित्र है, नहीं? चोरों का गिरोह जो गांव में सक्रिय है अपना काम अलग अलग स्थानों पर करेगा, न कि थोड़े ही दिन के अंतराल में 2 पास के स्थानों पर। जब आप पिछली रात की सावधानी बरतने के संबंध में कह रहे थे, तो मुझे याद है कि मेरे दिमाग में यह बात आई थी कि इंग्लैंड की यह अंतिम जगह होगी जहां चोर अथवा चोरों का ध्यान जा सकता है। किंतु मैं देख रहा हूं कि मुझे अभी और कुछ जानना है। मुझे लगता है कोई स्थानीय आदमी है। कर्नल बोला। उस स्थिति में जाहिर है कि वेलिंगटन तथा कनिंघम के यहाँ ही जाता, क्योंकि वे यहाँ के बड़े आदमी हैं और धनवान भी। वैसे होंगे ही, किंतु कुछ वर्षों से वे मुकदमे में फंसे हुए हैं, जिसके चलते दोनों ही निचुड़ चुके हैं। बूढ़े एंगटन का कनिंघम की आधी भूमि पर दावा है, और इसमें वकील दोनों हाथों से लूट रहे हैं। यदि वह कोई स्थानीय बदमाश है तो उसे दबोचने में अधिक कठिनाई नहीं होगी। होम्स जम्हाई लेते हुए बोला। ठीक है वॉटसन, मैं इसमें नहीं घुस रहा। इंस्पेक्टर फॉरेस्टर श्रीमान, द्वार खोलते हुए नौकर बोला। अधिकारी सुंदर और तीक्ष्ण चेहरे वाला युवक था। वह भीतर आया। गुड मॉर्निंग कर्नल, वह बोला। उम्मीद है कि आपको कष्ट नहीं दे रहा, किंतु हमने सुना है कि बेकर स्ट्रीट के मिस्टर होम्स यहाँ हैं। कर्नल ने मेरे मित्र की ओर इशारा करके हाथ हिलाया, और इंस्पेक्टर ने झुककर अभिवादन किया। हम सोच रहे थे कि आप मामले को देखेंगे मिस्टर होम्स। भाग्य तुम्हारे विपरीत है वॉटसन, वह हंसते हुए बोला। जब आप आए इंस्पेक्टर, जब आप आए हम इस मामले की ही बात कर रहे थे। संभवतः कुछ बातें आप हमें विस्तार से बता सकते हैं। जब वह अपनी पुरानी शैली में कुर्सी में अधलेटा हो गया, मैं जान गया कि मामले में कुछ नहीं धरा था। एक्टन वाले मामले में हमें कोई संकेत नहीं मिला, किंतु यहाँ आगे बढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, और निसंदेह दोनों मामलों के पीछे एक ही व्यक्ति देखा भी गया था। ओह हाँ श्रीमान, किंतु वह विलियम किरवान को गोली मारकर हैरान हो गया। मिस्टर कनिंघम ने उसे बेडरूम की खिड़की से देखा था, और मिस्टर एलेक कनिंघम ने उसे पिछले गलियारे से। तब 11:15 बजे थे जब गोली की आवाज़ आई। मिस्टर कनिंघम बिस्तर में ही घुसे थे, और श्री एलेक अपना नाइट गाउन पहने धूम्रपान कर रहे थे। उन दोनों ने ट्रेनर विलियम को सहायता के लिए चिल्लाते हुए सुना, और श्री एलेक यह देखने के लिए नीचे दौड़े कि क्या बात थी। पिछवाड़े का द्वार खुला हुआ था, और जैसे ही वह अंतिम सीढ़ी तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि बाहर 2 आदमी एक दूसरे से जूझ रहे थे। उनमें से एक ने गोली चलाई और दूसरा गिर पड़ा, और हत्यारा बगीचे की ओर भागा और बाड़ में फलांग गया। मिस्टर कनिंघम अपने बेडरूम की खिड़की से देख रहे थे। उन्होंने आदमी को सड़क पर पहुंचते देखा, और फिर वह नज़रों से जल्द ही ओझल हो गया। मिस्टर एलेक रुके हुए थे,
ताकि मरते आदमी की कुछ सहायता कर सकें, और तब तक बदमाश भाग चुका था। इसके अलावा कि वह एक औसत कद का आदमी था और गहरे रंग के वस्त्र पहने था। हमें कोई व्यक्तिगत बात उसके विषय में नहीं पता, परंतु हम उससे विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं, और यदि वह कोई अपरिचित है, हम शीघ्र ही उसे खोज निकालेंगे। यह विलियम वहां क्या कर रहा था? मरने से पहले उसने कुछ कहा? एक शब्द भी नहीं। वह अपनी माँ के साथ लॉज में रहता था, और चूंकि वह एक वफादार व्यक्ति था, हम सोच सकते हैं कि मकान पर वह यह देखने के इरादे से आया होगा कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। एक्टन वाली घटना के बाद वैसे भी सब सावधान रहने लगे हैं। लुटेरे ने द्वार खोला ही होगा, ताला टूटा मिला था कि तब तक विलियम वहां आ गया। बाहर जाने से पहले विलियम ने क्या अपनी माँ से कुछ कहा था? वह बहुत ही बूढ़ी है और उससे हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई। वह सदमे से अचंभित हो गई है। फिर भी एक महत्वपूर्ण बात है, इसे देखो जरा। उसने नोटबुक से एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और उसे अपने घुटने पर फैलाया। यह मृतक के अंगूठे और उंगली के मध्य फंसा पाया गया। यह किसी बड़े कागज से फाड़ा हुआ टुकड़ा मालूम होता है। आप देख रहे हैं, इस पर लिखा समय ठीक वही है जब बेचारे का अंत हुआ। आप देखिए कि हत्यारे ने या तो शेष कागज उससे छीन लिया, अथवा यह उसने हत्यारे से ले लिया होगा। इसे पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे इसके द्वारा कोई मुलाकात निर्धारित की गई थी। होम्स ने कागज का टुकड़ा ले लिया जिस पर लिखा था 12:15 बजे। यदि ये माने कि यह मुलाकात के लिए लिखा गया पत्र था, इंस्पेक्टर बोला, तो ये भी शोचनीय है कि यद्यपि इस विलियम किरवान की छवि एक ईमानदार आदमी की थी, वह चोर का साथी हो सकता है। वह उसे वहां मिला होगा, यहाँ तक कि द्वार खोलने में भी उसकी सहायता की होगी, और फिर उनमें विवाद हो गया होगा। यह लेखन असाधारण रूप से रोचक है, होम्स बोला, जो बड़े ध्यान से इसका निरीक्षण कर रहा था। यह मेरी कल्पना से भी अधिक गहरा मामला है। उसने अपना सिर हाथों में थाम लिया, जबकि इंस्पेक्टर यह देखकर मुस्कुरा रहा था कि लंदन विशेषज्ञ पर उस मामले ने कैसा प्रभाव डाला था। जैसा आपने कहा, प्रत्यक्षता, होम्स बोला, कि इस बात की संभावना है कि नौकर और चोर में आपसी मिलीभगत रही हो और मुलाकात का ये पत्र एक ने दूसरे को लिखा। पूरी तरह से असंभव नहीं है, किंतु यह लेखनी। उसने पुनः अपना सिर थाम लिया और कुछ पलों तक गहन चिंतन में डूबा रहा। जब उसने पुनः अपना चेहरा उठाया तो मैं यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उसके गालों पर लालिमा थी और उसकी आंखें उतनी ही चमकदार थीं जितनी उसके बीमार होने से पहले थीं। वह अपनी पुरातन ऊर्जा के साथ अपने पांव पर उछलकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या है, वह बोला। मैं इस मामले को थोड़ा विस्तार से जानना चाहता हूँ। इसमें ऐसा कुछ है जो मुझे अत्यंत आकर्षित कर रहा है। यदि आप मुझे अनुमति दें, कर्नल, तो मैं आपको और अपने मित्र वॉटसन को यहाँ छोड़कर अपनी एक दो बातों की सत्यता जांचने इंस्पेक्टर के साथ जा रहा हूँ। मैं आधे घंटे में आपके साथ होऊंगा। 1.5 घंटा व्यतीत होने के पश्चात इंस्पेक्टर अकेला वापस लौटा। मिस्टर होम्स बाहर मैदान के ऊपर नीचे चक्कर काट रहे हैं, वह बोला। वह चाहते हैं कि हम चारों मकान में चलें। श्री कनिंघम के यहाँ? हाँ श्रीमान। किस लिए? इंस्पेक्टर ने अपने कंधे उचकाए। मैं ठीक से नहीं जानता मिस्टर, आपसदारी की बात है, परंतु मैं सोचता हूँ मिस्टर होम्स अपनी बीमारी से अभी उबर नहीं पाए हैं। वह बड़ा विचित्र व्यवहार कर रहे हैं और बड़े उत्तेजित हैं। मैं नहीं सोचता कि आपको चिंता करने की आवश्यकता है, मैं बोला। मैंने अक्सर पाया है कि उसके पागलपन के पीछे कोई कारण होता है। कुछ बड़बड़ाने के पश्चात इंस्पेक्टर बोला, यदि आप तैयार हों कर्नल तो चलें। हमने होम्स को मैदान के ऊपर नीचे चहलकदमी करते पाया। उसकी ठोड़ी उसकी छाती पर झुकी हुई थी और हाथ उसकी पतलून की जेब में धंसे थे। मामला बड़ा रोचक हो गया है, वह बोला। वॉटसन, गांव की तुम्हारी यात्रा सफल रही। मेरी सुबह बड़ी बढ़िया हुई है। मैं समझता हूँ तुम अपराध स्थल पर गए थे, कर्नल बोला। हाँ, इंस्पेक्टर और मैंने मिलकर वहाँ मार्ग का थोड़ा निरीक्षण किया था। कोई सफलता मिली? वैसे हमने कुछ रोचक बातें देखी। मैं बताता हूँ चलते में हमने क्या किया। सबसे पहले इस अभागे का हमने शव देखा। जैसे कि रिपोर्ट है, वह निश्चय ही गोली से मरा है।
तो उसमें आपको संदेह था क्या? अरे जांचनी तो प्रत्येक बात पड़ती है ना। हमारी जांच व्यर्थ नहीं गई। उसके बाद हमने मिस्टर कनिंगम और उसके पुत्र का इंटरव्यू किया। पुत्र ने हमें ठीक वह स्थान दिखाया जहां से बाड़ फांदकर हत्यारा भागा था। यह बड़ी रोचक बात निकली। हाँ, फिर हम इस अभागे की मां से मिले। हमें उससे कोई जानकारी नहीं मिली क्योंकि वह अत्यंत वृद्ध और दुर्बल है। और आपकी जांच से क्या नतीजा निकला? यह विश्वास कि अपराध अत्यंत विशिष्ट है। संभवतः हमारी यात्रा से यह थोड़ा शांत हो सकेगा। मैं सोचता हूँ इंस्पेक्टर कि हम दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि मरने वाले के हाथ में मिला कागज का टुकड़ा जिस पर ठीक उसकी मौत का समय लिखा हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कोई संकेत मिल सकता है मिस्टर होम्स? इससे संकेत मिल रहा है जिसने भी वह लिखा था वह वो आदमी था जिसमें रात के उस समय विलियम किरवान को उसके बिस्तर से निकलने पर मजबूर कर दिया। किंतु शेष कागज कहाँ है? इसे पाने की उम्मीद में मैंने बड़े ध्यान से जमीन छानी थी। इंस्पेक्टर बोला, ये मरने वाले के हाथ से छीना गया था। कोई इसे प्राप्त करने के लिए क्यों इतना चिंतित था? क्योंकि यह उसे अपराधी सिद्ध कर देता। और उसने इसका क्या किया होगा? जाहिर है इसे अपनी जेब में ठूसा होगा और यह नहीं देखा होगा कि इसका एक कोना शव के हाथ में ही अटका रह गया। यदि हमें वह शेष कागज मिल जाए तो समझो रहस्य से पर्दा उठ गया। हाँ, किंतु अपराधी को पकड़ने से पहले हम उसकी जेब तक कैसे पहुंच सकते हैं? अच्छा अच्छा, अभी एक बिंदु और है। पत्र विलियम को भेजा गया था। कम से कम जिस व्यक्ति ने यह लिखा था वह स्वयं इसे लेकर उसके पास नहीं पहुंचा था, अन्यथा अपना संदेश उसने मुंह से कह दिया होता। फिर पत्र कौन लाया था? अथवा यह डाक से आया? मैंने पूछताछ की है, इंस्पेक्टर बोला। विलियम को दोपहर की डाक से एक पत्र मिला था जिसका लिफाफा उसने नष्ट कर दिया था। बहुत बढ़िया। इंस्पेक्टर की पीठ थपथपाता हुआ होम्स चिल्लाया, तुमने डाकिये को देखा है? तुम्हारे काम करने में आनंद आता है। खैर, लॉज ये रही। कर्नल, यदि आप आए तो मैं घटना स्थल दिखाता हूँ। हम उस सुंदर कॉटेज के सामने से गुजरे जहां मृतक रहता था और ओक वृक्षों से घिरी सड़क पर होते हुए सुंदर प्राचीन क्वीन एनी मकान पर पहुंचे। होम्स और इंस्पेक्टर हमारे साथ साथ चल रहे थे। हम एक बगल के द्वार पर पहुंचे जिसके परे बगीचा पसरा था और सड़क की ओर यह एक बाड़ से घिरा हुआ था। एक सिपाही रसोई के द्वार पर खड़ा था। द्वार धकेलो ऑफिसर, होम्स बोला। यह वह सीढ़ियां हैं जहां युवा मिस्टर कनिंघम खड़े थे और जहां हम खड़े हैं इस स्थान पर दो आदमियों को संघर्ष करते देखा। बड़े कनिंघम उस खिड़की पर थे, बाईं से दूसरी, और उन्होंने हत्यारे को झाड़ियों की बाईं ओर भागते देखा। ऐसा ही पुत्र ने भी देखा। झाड़ियों वाली बात के प्रति दोनों आश्वस्त हैं। फिर मिस्टर एलेक दौड़कर आए और घायल के निकट घुटनों के बल बैठ गए। आप देख रहे हैं कि भूमि अत्यंत कठोर है और हमें निर्देशित करने को इस पर कोई निशान नहीं है। वह बोल ही रहा था कि मकान के कोने की ओर से दो आदमी बगीचे के पथ पर चलते हुए आए। एक अधेड़ आदमी था जिसके चेहरे की रेखाएं स्पष्ट थीं और आंखें भरी थीं, और दूसरा आकर्षक युवा था जिसके चमकीले हाव भाव और भड़कीली पोशाक उस कार्य के प्रति विरोधाभास प्रदर्शित कर रहे थे जिससे हम यहाँ आए थे। अभी भी इसके पीछे लगे हो? वह होम्स से बोला। मैं सोचता था कि तुम लंदन वाले कभी गलती नहीं कर सकते। आखिरकार तुम अधिक तेज प्रतीत नहीं होते। आह, आप हमें थोड़ा समय दीजिए, होम्स हास्यपूर्ण स्वर में बोला। तुम्हें वाकई समय चाहिए? युवा एलेक कनिंघम बोला। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हमें कोई संकेत नहीं मिल रहा। मात्र एक संकेत है, इंस्पेक्टर ने उत्तर दिया। हम सोच रहे हैं कि यदि हमें पता लग जाए कि... हे भगवान, क्या बात है मिस्टर होम्स? मेरे मित्र बेचारे के चेहरे पर एकाएक बड़े पीड़ादायक भाव उभर आए थे। उसकी आंखें पलट गई थी और चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया था और एक कराह के साथ वह मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। एकाएक पड़े दौरे और उसकी भयानकता से घबराते हुए हम उसे रसोई में ले गए जहां वह एक बड़ी कुर्सी में लेट गया और कुछ पल तक लंबी लंबी सांसें लेता रहा। अंततः अपनी दुर्बलता पर लज्जित होता हुआ वह एक बार
फिर से उठ खड़ा हुआ। वॉटसन आपको बताएगा कि मैं अभी एक गंभीर बीमारी से ठीक होकर आया हूँ, उसने स्पष्ट किया। मुझे अचानक ऐसे दौरे पड़ जाते हैं। क्या मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें घर भेजूं? वृद्ध कनिंघम ने पूछा। खैर, जब मैं यहाँ हूँ तो एक बिंदु पर आश्वस्त होना चाहता हूँ। हम आसानी से इसकी जांच कर सकते हैं। कौन सा बिंदु? अच्छा, मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि बेचारे विलियम का चोर के घर में घुस जाने के बाद वहां पहुंचना हुआ हो। तुम सोच रहे हो कि ताला तोड़ दिया गया था, किंतु लुटेरा भीतर प्रवेश नहीं कर पाया था। मैं सोचता हूं कि यह बिल्कुल स्पष्ट है, श्री कनिंघम ने गंभीरता के साथ कहा, क्योंकि मेरा पुत्र एलेक अभी बिस्तर में नहीं गया था और उसने अवश्य ही खटर पटर सुनी होती। वह कहाँ बैठा था? मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा धूम्रपान कर रहा था। उसकी खिड़की कौन सी है? बाईं ओर की अंतिम, मेरे पिता की खिड़की के बगल में। आप दोनों के ही कमरों में प्रकाश था? निसंदेह। यहाँ कुछ विशिष्ट बिंदु हैं, शर्लॉक होम्स मुस्कुराते हुए बोला। यह साधारण बात नहीं है। वह सेंधमार, जिसे पहले से अनुभव है, वह ऐसे समय में घर में घुसेगा जब प्रकाश से उसे दिखाई दे रहा हो कि परिवार के दो लोग अभी तक जाग रहे हैं। वह प्रतीक्षा कर रहा होगा। वैसे मामला विचित्र ना होता तो क्या हम आपसे पूछ रहे होते? श्री एलेक बोले। लेकिन जहां तक आपका विचार है कि वह आदमी विलियम के टूट पड़ने से पहले ही लूट कर चुका था, मेरे ख्याल से यह बेहुदा बात है। अन्यथा हमें स्थान अस्त व्यस्त और वस्तुएं उसके द्वारा चुरा ली गई पता न चलती। ये इस बात पर निर्भर है कि वस्तुएं क्या थीं, होम्स बोला। आपको याद रखना चाहिए कि हमारा पाला एक ऐसे चोर से पड़ा है जो विशिष्ट है और अपने ढंग से कार्य करना प्रतीत होता है। देखो, उदाहरण के तौर पर एक्टन के यहाँ से उसने कितनी विचित्र वस्तुएं उठाई। ये क्या थी? रस्सी का एक गोला, पेपरवेट और भी न जाने क्या क्या। खैर, हम पूरी तरह आप पर निर्भर हैं मिस्टर होम्स, वृद्ध कनिंघम ने कहा। आप या इंस्पेक्टर जो भी कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। सबसे पहले, होम्स बोला, मैं चाहूँगा कि आपके द्वारा इनाम घोषित किया जाए, स्वयं आपके द्वारा, क्योंकि अधिकारी जब तक धनराशि पर सहमति बनाएंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा और फिर इन बातों में शीघ्रता नहीं की जा सकती। मैंने ये फॉर्म भर दिया है। यदि हस्ताक्षर करने में आप बुरा ना माने तो मैंने सोचा 50 पाउंड पर्याप्त रहेंगे। मैं स्वेच्छा से 500 दूंगा। होम्स द्वारा दी गई कलम और कागज लेता हुआ वह बोला। फिर भी यह पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, वह कागज पढ़ते हुए बोला। मैंने इसे थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखा था। देखो तुमने क्या लिखा है। मंगलवार के तड़के 1:45 बजे लूट का प्रयास किया गया वगैरह, जबकि वास्तव में यह 11:45 बजे हुआ था। मुझे गलती पर कष्ट हुआ क्योंकि मैं जानता था कि इस प्रकार की चूक पर होम्स कैसा अनुभव करेगा। तथ्यों के प्रति सटीकता उसकी विशेषता थी, किंतु उसकी हालिया बीमारी ने उसे हिला दिया था और इस छोटी सी घटना ने मुझे दिखा दिया था। तो आगे की कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले नए एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।